श्री महेश्वरम कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठे। किसी भी आसन में सहज होकर बैठे। सहज हो जाएं और सामान्य श्वासों का एहसास करें। सामान्य श्वास जो अंदर जा रहा है, जो बाहर आ रहा है, वो श्वास का एहसास करें। सामान्य श्वास का एहसास, जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास, और श्वास के साथ रिलैक्स होते जाएं, शांत होते जाएं, शांत, रिलैक्स, और आगे बढ़ते जाएं सहज होते हुए। अपने श्वासों को तेजी से भरना है और तेजी से निकालना है, बिना किसी शब्द के, बिना किसी क्रिया के। सहज ऐसे ही बैठे रहना है और तेजी से श्वासों को भरना है और तेजी से बाहर फेंकना है। भस्त्रिका की तरह ही करना है, लेकिन हाथ ऊपर नहीं उठाने हैं। तेजी से श्वास भरिए और तेजी से बाहर फेंक दीजिए प्रेशर के साथ, और लंग्स पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस कीजिए। तेजी से भरते हुए श्वास के साथ लंग्स पर प्रभाव जो पड़ रहा है, उसका एहसास। अधिक से अधिक इस तरह से श्वास लंग्स में भरना है और श्वास को बाहर फेंक देना है। जब श्वास अंदर जाती है तो बहुत सारी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो ऊर्जा लंग्स अपने अंदर समाहित करते हैं और फिर रक्त के साथ पूरी शरीर में ऊर्जा फैल जाती है। तो इसलिए प्रेशर के साथ गहरा सांस भरिए और सांस भरते समय लंग्स अधिक से अधिक फूल जाने चाहिए। जितना लंग्स अधिक फूलेंगे उतना ही अधिक लाभ। जितना लंग्स अधिक फूलेंगे उतना ही अधिक लाभ। जितना भी लंग्स अधिक फूले उतना ही अधिक लाभ। और थोड़ा सा सहज हो, पहले कुछ सेकंड के लिए रुक जाएं और धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरते हुए लंग्स को फुलाएं और रोक कर रखें सांस को। जितनी देर सहजता से आराम से रोक सकते हैं उतनी देर रोकेंगे। जबरदस्ती कुछ नहीं है। चाहे 1 सेकंड रुके, चाहे 5 सेकंड, चाहे
ज्यादा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे बाहर निकाल दें। श्वास प्रश्वास की क्रिया पहले फास्ट की, जिससे लंग्स के टॉक्सिन बाहर फेंक दिए। अब लंग्स में अधिक से अधिक ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो, अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड सही से बाहर जाए। इसके लिए क्रिया को सहजता से करिए। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरते हुए आपके लंग्स फूल जाने चाहिए, अधिक से अधिक लंग्स फूल जाने चाहिए। लंग्स में अधिक से अधिक वायु भरनी चाहिए और लंग्स के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक हिस्से में वायु भर जाए। क्योंकि सामान्यतः जब हम लंग्स का प्रयोग करते हैं तो 25 से 30% यूज कर पाते हैं, और जब इस प्रकार गहरे सांस भरते हैं तो 60 से 70% लंग्स यूज हो जाते हैं। 30% सेल्स लंग्स के फिर भी बच जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितना गहरा लंबा श्वास आप भरेंगे, उतनी ही जीवनी शक्ति, प्राणवायु ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश होगी और शरीर के टॉक्सिन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, अन्य गैसों के रूप में रक्त में मिलकर फिर श्वासों के द्वारा बाहर शरीर से निकल जाते हैं। तो इस प्रकार श्वास प्रश्वास पूरे शरीर का शोधन करता है, टॉक्सिनों को निकालकर बाहर फेंक देता है। आपका शरीर पुनः नया जीवन पाता है। जब भी हमारे सेल्सों में टूट फूट होती है तो उसमें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो सेल्स जो नष्ट हुए होते हैं वो सही से बाहर निकलते हैं। ये सेल्स का पुनर्निर्माण बढ़ जाता है, क्योंकि जब पुरानी चीज हटती है तो नई चीज वहां जन्म ले लेती है। पुराने सेल्स, नष्ट हुए सेल्स जब खत्म होते हैं तो नए सेल्स वहां जन्म ले लेते हैं और सेल्स स्तर पर शरीर रिपेयर होना शुरू हो जाता है। तो गहरा श्वास आपके लंग्स को एक्टिव कर देता है। लंग्स के साथ आपके अंदर जो एनर्जी को एक्टिवेट करता है उसका एहसास करना है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य श्वास प्रश्वास के द्वारा सहजता में मिलता चला जाता है। तो गहरा श्वास अधिक से अधिक लंग्स में भरना है, रोकना है कुछ पल के लिए, जितना भी सहजता से आप रोक सकते हैं। जबरदस्ती नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। किसी भी क्रिया में कोई जबरदस्ती नहीं करनी है और फिर धीरे धीरे श्वास को निकाल देना है। अगर आप 5 सेकंड अंदर रोक पाते हैं तो कोशिश करिए कि 20 सेकंड तक श्वास को बाहर निकालें। अंदर ले जाने में 10 सेकंड, अंदर रोकने में 5 से 10 सेकंड और बाहर निकालने में 10 से 20 सेकंड लगने चाहिए। दो 1 4 का अनुपात। और इस प्रकार शरीर की 72,000 नाड़ियों का शोधन सहजता में आप कर पाते हैं। शरीर की प्रत्येक नस नाड़ी का अनुभव आप कर पाते हैं और शरीर के प्रत्येक सेल्स को अधिक से अधिक ऊर्जा, एनर्जी दे पाते हैं। शरीर को रिपेयर करने के लिए गहरे श्वास बहुत महत्वपूर्ण है। जितना गहरा श्वास होगा
उतना ही श्वास लंबा होगा, और जितना लंबा होगा उतनी ही अधिक ऑक्सीजन आपके शरीर में पहुंचेगी। कोरोना के समय पर जो ऑक्सीजन की कमियां हुई, उसका कारण भी छोटे श्वास रहे। जिन व्यक्तियों की श्वास बहुत छोटी होती है और 1 मिनट में 20 से 25 बार तक चल सकती है, उनको ऐसी स्थितियों में या किसी भी इन्फेक्शन में या किसी भी बीमारी में तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है। और अगर हमारा शरीर 1 मिनट में 5 से 10 श्वासों के बीच में लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ ही नहीं सकती, और साथ ही लंग्स संबंधी सभी परेशानियां से वह मुक्त रह सकता है। तो हमें अपने श्वासों की गति को धीमा करना है। श्वासों की गति जितनी धीमी होगी उतनी अधिक ऊर्जा, उतना अधिक स्वस्थ शरीर आप पाएंगे। तो प्रत्येक गहरी श्वास को पूरी चेतना से महसूस करना है और उसके परिवर्तन को भी महसूस करना है कि आपके शरीर में क्या बदलाव आते हैं। तो इस ऊर्जा के बदलाव का एहसास और साथ ही आपके शरीर में जो ऊर्जा की बढ़ोतरी हुई है, जो ऊर्जा की तरंगें एकजुट हुई हैं और शरीर में उनकी जो संवेदनाएं पैदा हो रही हैं, उन संवेदनाओं पर अपनी चेतना शक्ति को लगाना है। सभी गहरे सांस लेना बंद कर दें और जो ऊर्जा की जागृति हुई है, जो ऊर्जा की संवेदनाएं पैदा हुई हैं, उनको देखें, उनको महसूस करें। शरीर की प्रत्येक संवेदना पर एहसास, शरीर की संवेदना को महसूस करें। उन प्रत्येक तरंगों को महसूस करें जो आपके अंदर जागृत हुई है। उन प्रत्येक तरंगों को महसूस करें जो आपके अंदर जागृत हुई है। आपके अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह जागृत हुआ है, उसका एहसास, और उस ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते जाना है। आपके विचार, आपके भाव सब शांत होते जा रहे हैं। ना कोई विचार है, ना कोई भाव है, ना कोई क्रिया है, ना कोई प्रतिक्रिया। जो आता है वो आता रहे, जो जाता है वो जाता रहे। हमें तो केवल दृष्टा बनना है, साक्षी बनना है कि विचार आया और चला गया, कोई दृश्य आया और चला गया, और ये आना जाना लगातार चलता रहता है। हमें कहीं पर भी रुकना नहीं है और प्रत्येक दृश्य का, प्रत्येक विचार का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जबरदस्ती विचार को पैदा भी नहीं करना है और आते हुए विचारों को रोकना भी नहीं है, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया नहीं करनी है। विचार अच्छा आए या बुरा आए, केवल उसको देखें, महसूस करें और आगे बढ़ जाएं। कोई अपनी तरफ से उसमें विचार नहीं जोड़ना है कि अच्छा है, बुरा है, क्या दिखाई दे रहा है, क्यों दे रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा हुआ तो कैसे होगा, ऐसा हुआ तो क्यों नहीं होगा। तो कोई इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आपको तो पत्थर के समान स्थिर बने रहना है, पत्थर के समान स्थिर बैठे रहना है।
शरीर में कोई हलचल नहीं करनी है। शरीर की हलचल को रोक कर रखना है। जितना शरीर की हलचल को रोक कर रखेंगे उतना ही अधिक गहराई में आप जा पाएंगे। और अगर शरीर की हलचल को रोकने में एक बार सफल होने लगे तो मन की हलचल को रोकना सहज हो जाता है। शरीर के रुकते ही आपका मन भी रुक जाता है। जिस मन को रोकना मुश्किल है, लगातार विचार चलते हैं, पूरे दिन में लगभग 70,000 विचारों को करता है, वो विचार ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं जब आप शरीर को रोकने लगते हैं। और इसीलिए शरीर को पत्थर के समान स्थिर रखने के लिए बोला जाता है कि शरीर को पत्थर के समान स्थिर रखें और जो कुछ हो रहा है उस पर पूरी एकाग्रता से, स्थिरता से उस सब कुछ को देखते हुए आगे बढ़ते जाएं। सहजता से सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ते जाएं और आपके अंदर जो प्रेम आनंद प्रकट हो रहा है उसका एहसास करें। जो आपके अंदर आनंद की लहर, प्रेम की लहर, शांति की लहर पैदा हो रही है उसका एहसास करें। ये शांति, ये प्रेम, ये आनंद ही जीवन का उद्देश्य है और इसी को हम जीवन भर ढूंढते रहते हैं। और यहाँ हमारी ये मंजिल पूरी हो जाती है। इस परमात्मा की ऊर्जा के साथ, इस ऊर्जा का एहसास करते हुए लगातार इस भाव से आगे बढ़ते जाएं। विचार आपको क्रियाएं देते हैं, शब्द आपको क्रियाएं देते हैं। और ध्यान की समझ विधियां भी एक क्रियाएं ही है। उस परमात्मा को जानना है तो साक्षी भाव से, पूर्ण प्रेम से, हृदय के भावों की प्रार्थना से, भक्ति के रस से उस परमात्मा को आप पा सकते हैं। ध्यान में जितने आप साक्षी भाव में डूबते हैं उतना ही उस परमात्मा का गहरा अनुभव आपके अंदर उतरता है। ऐसे जब भाव से आप प्रार्थना करते हैं, पूर्णतः भाव विभोर होकर हृदय से कोई प्रार्थना की जाती है तो भी आप उस भाव को स्वीकार कर लेते हैं और परमात्मा का अनुभव कर पाते हैं। ऐसे ही भक्ति में जब कोई सादा गहराई से डूब जाता है तो चारों तरफ उसे परमात्मा ही नजर आता है। जैसे मीरा या राधा जब पूर्ण भक्ति भाव में थी, राधा ने प्रेम से पाया, मीरा ने भक्ति से पाया। और इसी तरह से जब गहराई में आप जाते हैं
तो सत्संग से भी वो परमात्मा मिल जाता है। जैसे सुदामा को गोपियों के द्वारा प्राप्त हुआ, सुदामा के मन में भी बहुत से भ्रम थे, लेकिन कृष्ण का अनुभव उनको नहीं हुआ, अध्यात्म का अनुभव नहीं हुआ। और जब गोपियों की बात सुनी तो उनके अंदर वो अध्यात्म प्रकट हुआ। तो बातों को सुनकर भी कुछ परमात्मा तक जाया जा सकता है, लेकिन जरूरत है कि आप उस शब्दों से आगे निकल जाएं। शब्दों का जो अनुभव है उसको आप स्वीकार कर ले। शब्द तो आते हैं चले जाते हैं, पैदा होते हैं, विमान में विचरण करने लगते हैं। जरूरत है केवल उन भावों को स्वीकार करने की जो पैदा होते हैं, जो जागृत होते हैं। और विचारों का जो फल मिल रहा होता है, जो गहरी शांति, जो गहरा प्रेम, जो गहरा आनंद मिल रहा होता है, स्वीकार तो हमें उसको करना है। और ये सब आपके हाथ में है। चाहे तो रेगिस्तान की रेत की तरह हमेशा उड़ते रहें। एक हवा का झोंका आया, कभी इधर उड़ा कर ले गया, कभी उधर उड़ा कर ले गया। और चाहे तो गंगा के रेत की तरह, गंगा के किनारे का रेत वहीं वहीं रुका रहता है, क्योंकि वो गीला रहता है, उस पानी को स्वीकार कर लेता है। हवा का झोंके उसको उड़ा नहीं सकते, हिला नहीं सकते। रेत ये भी है, रेत वो भी है, जो मस्त और मिजाज से हवा का झोंका उसे उड़ाकर कहीं से कहीं पहुंचा देता है। ऐसी हमारी चेतना शक्ति है। कभी किसी संत के पास जाते हैं, तो कभी किसी तांत्रिक के पास, तो कभी किसी भगत के पास, कभी ज्योतिष के पास, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी तीर्थ में, तो कभी किसी तीर्थ में। और पूरा जीवन उड़ते रहते हैं, रेत की तरह भटकते रहते हैं, क्योंकि ठहराव नहीं आया। और जीवन में जब एक बार ठहराव आ जाता है, एक जगह रुक जाते हैं, तो आपकी चेतना बहुत कुछ अनुभव करती है। ये जीवन का सत्य है, उस परमात्मा का सत्य है, और स्वयं का सत्य है। अगर उस परमात्मा को जानना है तो स्वयं को जाने। स्वयं के अंदर वो परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाएगा। जिस दिन उस स्वयं को जान लिया, उस दिन वो परमात्मा भी स्वयं प्रकट होगा। उसे कुछ कहने की जरूरत ना होगी, उसे कुछ बुलाने की जरूरत ना होगी। ये शब्द आपको उस किनारे तक लाने के बहाने हैं, या लाने के तरीके हैं, जहां से आप उस सुंदर उपवन को देख सकें, उस हरियालियों को देख सकें, उन घाटियों को देख सकें, उन वादियों को देख सकें, उन पहाड़ों को देख सकें। उस बिंदु पर आपको आना है, और उसका आनंद, उसकी शांति, उसके अनुभव आपको हो जाए।
ये अंदर जो वृक्ष है, ये जो हरियाली है, बहती हुई नदियों का जल है, उड़ते आकाश में बादल है, बर्फ से ढके हुए पहाड़ है, जो जो कुछ भी दिखाई देता है सब उस परमात्मा का ही रूप है और उसी का अनुभव कराते हैं। ऐसे ऐसे सुंदर दृश्य जो आपने ना तो कभी देखे हो, ना कभी सुने हो, ना कभी उनका एहसास किया हो, ऐसे ऐसे सुंदर दृश्य यहाँ प्रकट हो सकते हैं। और या फिर आपके अंदर ऐसे सुंदर भाव पैदा हो सकते हैं जैसे एक प्रेमी के अंदर भाव पैदा होते हैं, पूर्ण समर्पण के भाव। एक प्रेमी बनना भी गहरा समर्पण है। अच्छा या बुरा सब सम हो जाता है, ना फिर अच्छे की चिंता होती है ना बुरे की चिंता, सिर्फ समर्पण का भाव, गहरा समर्पण। मिया की तरह या फिर राधा की तरह या फिर सुदामा की तरह गहरा समर्पण। ऐसा समर्पण जैसा गोपियों ने किया। गोपियों के हृदय में उठते हुए प्रेम के भाव और ऐसे गहरे भाव जिनकी आप कल्पना भी करना बड़ा मुश्किल है। अगर बुद्धि के स्तर पर सोचें तो भाव पैदा ही नहीं हो सकते। शिव और शिव गहरे ध्यान में ही वो भाव प्रकट होते हैं। उन गोपियों वाला भाव, अद्भुत आनंद वाला भाव, गोपियों का अद्भुत आनंद और चेतना की अद्भुत जागृति। क्योंकि जब आप उस आनंद में पहुंच जाते हैं तो सभी काम, क्रोध, मद, लोभ, वासना सब खत्म हो जाती हैं। बचता है तो सिर्फ प्रेम, गहरा प्रेम, अनकंडीशनल लव। जिस लव में कोई चाह ना हो, ऐसा प्यार जहां कोई इच्छा ना हो, कोई भेदभाव ना हो। संसार के प्रकृति के छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव तक संभाव, ऐसा प्रेम जो एक चींटी के लिए भी उभरे, एक एक वृक्ष के लिए उभरे, एक एक पौधे के लिए उभरे, प्रत्येक प्राणी के लिए उभरे। कई वृक्षों से आप प्रेम को करके देखें, प्रेम से वृक्षों को पास खड़े होकर उनसे बातें कर देखें, कैसे वो जवाब देते हैं आपकी एक एक बात का। कभी किसी जानवर से बात करके देखें, एक एक बात को वो सुनते हैं। और एक बात को जानते हैं
ये चेतना सबकी समान है। तो ऐसा अनकंडीशनल लव जिसमें कोई शर्त ना हो, ऐसा प्यार, ऐसा भाव जहां से बांटना ही बांटना है। मिले या ना मिले इसकी कोई चाह ही नहीं है। तो सारी प्रकृति आपको प्रेम दे रही है और इतना प्रेम दे रही है कि आपके रोम रोम में वह प्रेम की जागृति कर देती है। ये शीतल बहती हुई वायु, गूंजते हुए भंवर, बहती हुई खुशबू, सब कुछ उस परमात्मा के प्रेम को बरसा रही है। उस परमात्मा के प्रेम में डूबते जाना है, अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। और आपकी चित्त की दिशा जब गोपियों जैसी हो जाती है, कृष्ण के लिए तड़पती भी हैं लेकिन कोई शिकायत नहीं होती। कृष्ण के प्रेम के लिए वो सब कुछ करती हैं लेकिन शिकायत नहीं होती। अगर हम दिन के विचारों में अपने देखें तो आप देखेंगे कि अधिकतर विचार आपके शिकायतों से भरे हुए हैं। अधिकतर विचार शिकायतों से हैं। उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करती है, मुझे ये चाहिए था नहीं मिला, मुझे वो चाहिए था वो नहीं मिला। हजारों विचार केवल और केवल शिकायतों को लेकर होते हैं और शिकायतें प्रेम में नहीं की जाती। जब आप सभी से अनकंडीशनल लव करते हैं, अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, तो शिकायतें खत्म हो जाती हैं। फिर तो आप पहाड़ों के ऊपर जैसे उगता हुआ सूर्य जब पड़ता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है और वो पहाड़ सोने की तरह चमकने लगते हैं। और फिर थोड़ा और समय बाद वही रोशनी सफेद होकर जब पड़ती है तो चांदी की तरह चमकने लगते हैं। ऐसे ही आपके अंदर वो चमक पैदा हो जाती है, वो गोल्डन चमक, और फिर चांदी की तरह सफेद रोशनी। सुंदर उपवन, सुंदर शिखर, कभी आकाश की तरफ खुले आकाश में निहार कर देखें।
और उसमें टहलते हुए बादलों को देखें, उन बादलों के बनते और बिगड़ते रूपों में अपनी कल्पनाओं को जोड़े और देखें कि क्या क्या वहां दिखाई देता है। अद्भुत नजारा, अद्भुत गहरा ध्यान वहां होगा। जितना गहराई से आप देख पाएंगे उतना ही गहराई में डूब पाएंगे। और जब इस तरह से दर्शन होगा, इस संसार को देखने का नजरिया बदल जाएगा, सारे दुख सुखों में बदल जाएंगे। और जो आनंद बूंद बूंद करके आ रहा है वो एक बड़ी धारा के रूप में आपके अंदर प्रवाहित होने लगेगा। क्योंकि हृदय की अंदर प्रेम की अगर हल्की सी भी झलक जागृत हो जाए तो फिर कूड़ा कचरा खत्म हो जाता है और अंदर के हीरे जवाहरात नजर आने लगते हैं। कूड़ा कचरा, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, नकारात्मकता, नकारात्मक विचार, ना और नहीं वाले शब्द, वो सब खत्म हो जाते हैं। और फिर हीरे जवाहरात, प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति, करुणा ही करुणा, परमात्मा के सारे गुण अंदर आने लगते हैं। जैसे परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है वैसे ही अंदर भी आनंद ही आनंद नजर आने लगता है। परमात्मा के जितने भी गुणों की व्याख्या है वो सब आपके अंदर समाहित होने लगती है और आपके अंदर एक परमानंद की झलक मिलती है। परमानंद, परमानंद, महानंद। उस परमानंद का अनुभव करें, उस परमानंद के प्रेम का अनुभव करें। इस परमानंद की लहरों में डूबते जाएं। गहरा परमानंद सागर की लहरों की तरह आपके अंदर उठ रहा है। लहरों का एहसास करें जो आपके अंदर उठ रही हैं, जो आपके अंदर प्रेम की, आनंद की लहरें उठ रही हैं। उन लहरों का एहसास करते रहें। अद्भुत आनंद की लहरें, अद्भुत गहराई। डूबते जाएं इस गहराई में, डूबते जाएं इस आनंद में। और शांत बैठ जाएं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ इस धारा का अनुभव जो भी प्रकट हो रहा है। बिना किसी हलचल के, बिना किसी क्रिया प्रतिक्रिया के सिर्फ बैठे रहना है। जब तक कि आपको चेतना वापस आने के लिए ना बोला जाए,
आपको बैठ जाना है, रुक जाना है, ठहर जाना है। इसी आनंद में, इसी परमानंद में ठहर जाना है। इस गहरी शांति में जो भी अनुभव हो रहे हैं, उन अनुभवों का एहसास करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार। दो गहरे लंबे सांस भरें। दो गहरे लंबे सांस भरें। श्वासों का एहसास करें। सही का एहसास करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रख करें, गर्म करें।
आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाए।